तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते बात करेंगे यहाँ पर मार्केट के बहुत सारे अलग अलग शेयर्स के बारे में जिनमें एक तेजी का मोमेंटम नजर आ सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी इस रिपोर्ट के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। तो देखिए ये वाला जो रिपोर्ट है खास करके अगले साल के हिसाब से यहाँ पर पेश किया है सिटी ने। सिटी का मानना है कि 2026 में ऐसे कुछ सेक्टर के शेयर्स है जिनमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमको नज़र आ सकता है। तो जो भी 5 शेयर्स हम देखने वाले उसके अलावा जो इनका आउटलुक काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है अगले साल के लिए, इस मार्केट में जो सेक्टर्स लीड कर सकते हैं उन्होंने उन सेक्टर्स के नाम भी देके रखे हैं। तो आप भी इन सेक्टर्स के अच्छे शेयर्स के ऊपर अपने हिसाब से नज़र रखने की कोशिश कर सकते हो। इसमें बैंकिंग, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर और डिफेंस, ये 5 सेक्टर इनका ऐसा मानना है कि अगले साल काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो बचे हुए सेक्टर्स है वो खराब करेंगे, नहीं, लेकिन ये 5 सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अगले साल, ये इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बोला है। सेक्टर्स में कहीं ना कहीं लिमिटेड ग्रोथ रह सकती है, थोड़ा सा कमजोरी रह सकता है, उसमें आईटी सेक्टर, एफएमजीजी सेक्टर और मेटल सेक्टर रह सकता है अगले साल। ये भी चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता कर रखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बता कर रखे अगले साल के लिए कि कौन से सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कौन से सेक्टर में थोड़ा वीकनेस, लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते उन स्टॉक्स को देख लेते जिनमें इनका मानना है कि काफ़ी बढ़िया मोमेंटम अगले साल यहाँ पर नज़र आ सकता है। टॉप 5 प्लेयर अगले साल के लिए और रीज़न, मतलब भाग क्यों सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये भी इन्होंने बोला है। एक एक करके उनको देख लेते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो शेयर आपको नजर आएगा वो है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का। करंट मार्केट प्राइस इसकी 643 के आसपास की नजर आएगी। टारगेट प्राइस 870 के करीब का इन्होंने यहाँ पर देके रखा है, मतलब अराउंड 40% की अपसाइड यहाँ से पॉसिबल है, ऐसा मान के चल सकते हो। हालांकि इन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया, नहीं मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ स्टॉक को खरीदने के लिए, बेचने के लिए या होल्ड करने के लिए। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करके ही करना है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब ये लॉजिक समझते हैं कि इन्होंने स्टॉक के ऊपर अपना इतना पॉजिटिव कमेंट्री क्यों दिया, टारगेट इतना ऊपर का क्यों दिया। तो इनका ऐसा मानना है ग्रोथ पहले इस साल में थोड़ी स्लो थी लेकिन बिजनेस अभी इंप्रूव हो रहा है अक्टूबर के महीने से, यानी अक्टूबर के महीने के बाद से इस इंडस्ट्री में खास करके इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए ग्रोथ काफ़ी बढ़िया इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। इसके कारण ये वाला स्टॉक यहाँ से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, ऐसा इनका मानना है। नए प्रोडक्ट्स का कुछ इन्होंने लॉन्चिंग किया है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से इनका जो सेल्स है इसमें बूस्ट होता हुआ, मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक रीज़न है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। अर्लियर एक डर था मार्जिन प्रेशर का जो अभी काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह स्टॉक में काम करेगा। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के रडार के ऊपर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये कंपनी आती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसके कारण ये वाला स्टॉक अगले साल काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। उसके पीछे के जो रीजंस है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं। ये पहला स्टॉक था। आगे बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स का। 583 के आसपास की क्लोजिंग है, 800 रुपये के करीब का टारगेट है और इसमें भी अराउंड 40% के आसपास की अपसाइड, अराउंड 37% की अपसाइड का पोटेंशियल इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर बता कर रखा है। तो इसके पीछे का भी लॉजिक क्या है उसको भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो डोमिनोज पिज्ज़ा आपको तो पता होगा, उनकी ही बात हो रही है। तो डोमिनोज का जो सेल्स है कमज़ोर था, ठीक है, उसके पीछे का कारण था कंज्यूमर स्पेंडिंग काफ़ी यहाँ पर कम हो रही थी। इसके कारण स्टॉक पहले काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरा भी था या अच्छे से स्टॉक करेक्शन दिया भी था। लेकिन सिटी जो ये फर्म है या फिर ये ब्रोकरेज फर्म जो है, इनका कहीं ना कहीं अब ऐसा मानना है कि टर्न अराउंड अभी शुरू होता हुआ यहाँ पर नज़र आ चुका है। बिकॉज जो रैपिड एक्सपेंशन यहाँ पर वॉइस का जो नज़र आ रहा है वो एक बहुत ही बड़ा इनके लिए ग्रोथ का काम करता हुआ नजर आएगा। 20 मिनट का जो इनका डिलीवरी मॉडल है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है फिर से कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को। ये वाला चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, हालांकि एकदम डिटेल में इन्होंने बताया तो नहीं है लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया गया है। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल यहाँ पर ग्रोथ में, रिकवरी में कंपनी के नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है और आएगा।
ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये वाला स्टॉक भी अगले साल एक अच्छा तेजी का एक कैंडिडेट रह सकता है, तेजी इसमें भी आ सकती है, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोल के रखी है। तो चाहिए तो इस शेयर के ऊपर भी आप अपने हिसाब से ध्यान दे सकते हो। तो ये तो थे पहले 2 शेयर, बचे हुए जो 3 शेयर है उनको भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है एचपीसीएल। एचपीसीएल की बात करें तो अभी 450 के आसपास चल रहा है, 595 के आसपास का टारगेट है, मतलब अराउंड 33% की अपसाइड इस स्टॉक में यहाँ से भी हमको देखने को मिल सकती है। अब इसके ऊपर सिटी का क्या लॉजिक है या क्या कहना है तो आप देख सकते हैं। रिसेंटली क्वार्टर जो इस कंपनी के आए थे उसमें कंपनी को काफ़ी बढ़िया एक्सीलेंट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया, मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ रिफाइनिंग मार्जिन्स की बात करें ये भी काफ़ी मजबूत है। कंपनी का जो कैश फ्लो है इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है जो स्टॉक को यहाँ से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर अगले साल के लिए बढ़ाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। और रशिया का जो ऑयल का सप्लाई अभी भी स्मूथ तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। जो अभी जब पुतिन आए थे उन्होंने भी ये बात बोली कि अब इंडिया को सप्लाई करते रहेंगे, तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी कहीं ना कहीं ये सारी कंपनीज के फेवर में जाती हुई नजर आ सकती है। तो कोई बहुत बड़ा सप्लाई का रिस्क अभी कंपनी के ऊपर नजर नहीं आ रहा, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉमिसिंग बात यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि इन्होंने एक खतरा यहाँ पर भूल के भी रखा है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कोई टैक्स इंक्रीज कर देती है तो कहीं ना कहीं एचपीसीएल का मार्जिन में गिरावट आएगी, तो ये एकमात्र प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको बस ध्यान देना होगा। अभी इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है टैक्स अगर बढ़ जाता है तो ही इनका मार्जिन गिरेगा, वरना ये वाला स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के लिए अगले साल तैयार है, यही इस पर्टिकुलर ब्रोकर का मानना नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। 1330 रुपये के आसपास का क्लोजिंग है, 1775 का टारगेट प्राइस है, मतलब मोर देन 30% का अपसाइड यहाँ से भी पॉसिबल है, अराउंड 33% का। अब इसके पीछे के लॉजिक की बात करें तो पिछले साल एसी का जो डिमांड था काफ़ी कमज़ोर था, इन्वेंटरी काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ पहुंच चुकी थी, इसकी वजह से स्टॉक में भी अंडर परफॉर्मेंस नज़र आ रहा था। लेकिन अभी इनका मानना यह है कि मार्केट शेयर इनका फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, खास करके पिछले 2 क्वार्टर में मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का जो इन्वेंटरी है या चैनल इन्वेंटरी है वो भी लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए सिटी का ये मानना है कि स्टॉक में फिर से एक ग्रोथ यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। सिटी बिलीव करता है वोल्टास कैन फिर से अपना जो टॉप पोजीशन है एसी मार्केट में अगले 1 से लेके 2 साल में फिर से वो पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पर टेक ओवर कर सकता है, जो अभी इसके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक के ऊपर भी ये ब्रोकर अभी के टाइम बुलिश है, तो आप चाहे तो इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। बढ़ते आगे नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों लुपिन। करंट मार्केट प्राइस इसकी 2055 के आसपास की नजर आएगी, टारगेट प्राइस 2280 के करीब का है। मतलब जितने भी शेयर हमने देखे उनमें तो अच्छा ऊपर की तरफ का एक व्यू था टारगेट का, लेकिन इसमें काफ़ी कम अपसाइड का बात किया जा रहा है, 10% की अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। अब सिटी इस स्टॉक के ऊपर क्या कमेंट्री दे रहा है, इनका काफ़ी मजबूत प्रेजेंस कॉम्प्लेक्स मेडिसिन में हमको नजर आएगा, बायोसिमिलर पाइपलाइन में काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेयर ये आपको देखने को मिलेगा। बड़ी डिमांड इन इंडिया GLP-1 डायबिटिक ड्रग को जो देखने को मिल रही है वो इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फाइनेंशियल फैक्टर यहाँ पर काम कर सकती है। लोअर अपसाइड की बात करें 10% की है, लेकिन कंसिडर किया जा रहा है कम खतरा और एक स्टेबल रिटर्न वाला स्टॉक ये अगले साल के लिए बन सकता है। तो उसके हिसाब से भी आप इसके ऊपर चाहे तो अपना फोकस कर सकते हो। तो यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।